वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पहले से बवाल मचा हुआ है। अब इस सब के बीच में आवास प्रमाण पत्र में हो रहे गड़बड़ झाले को लेकर कोहराम मच गया है। पटना के मसौढ़ी में डॉग बाबू के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र के मामले की खुलासे के बाद अब अलग अलग जिलों से ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉग बाबू से लेकर डॉगेश बाबू पर बवाल, फिर सोनालिका ट्रैक्टर को लेकर उठे सवाल, अब ईयरफोन के नाम को लेकर कोहराम। क्या बिहार में सर्टिफिकेट घोटाला हो रहा है या सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर माजरा कुछ और है? पिछले कुछ दिनों से बिहार में प्रमाण पत्र के आवेदन से लेकर सर्टिफिकेट जारी होने तक के ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं कि ये सवाल उठने लाजिमी हो गए हैं। पटना के मसौढ़ी अंचल में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक के बाद ऐसे कई और मामले सामने आ गए हैं। नवादा के सिरदला अंचल कार्यालय को डॉगेश बाबू के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मिला है। इसमें कुत्ते की तस्वीर भी लगी हुई है। आवेदन में डॉगेश बाबू के पिता का नाम डोगेश के पापा और माता का नाम डोगेश की मम्मी लिखा गया है। पता खरौंद गांव, वार्ड नंबर 11, पोस्ट शेरपुर, प्रखंड शेरपुर, अंचल सिरदला, जिला नवादा दर्ज किया गया है। मामला सामने आते ही सिरदला सीओ ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। ऐसे मामले यहीं नहीं थमे, जरा मोतिहारी के केस पर भी गौर फरमाइए, जहां सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। आवेदन में पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कार देवी दर्ज किया गया है। वहीं आवेदक की तस्वीर की जगह भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर लगाई गई है। सोनालिका ट्रैक्टर के निवास प्रमाण पत्र के लिए 17 जुलाई को आवेदन किया गया, लेकिन कोटवा अंचल कार्यालय ने इस आवेदन को तुरंत रद्द करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। कोटवा थाने में अज्ञात आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। आज हम लोगों ने सभी सीईओ से बैठक करी है और डायरेक्शन दिया है कि जो जानबूझ के इस तरह की बदमाशी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो फेक फोटो लगा के अगर आवेदन देते हैं तो रिजेक्ट तो करें ही, उसके साथ साथ उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएं ताकि उन पर अगर तक कानूनी कार्रवाई हो सके। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। नया मामला मधेपुरा के घैलाढ़ अंचल कार्यालय से सामने आया है, जहां ईयरफोन नाम से आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदन में ईयरफोन के पिता का नाम मोबाइल और माता का नाम बैटरी बताया गया है। यह आवेदन 28 जुलाई को अंचल कार्यालय में मिला, जिसमें आवेदक का पता श्रीनगर वार्ड नंबर 1 दर्ज है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी नहीं दी गई है। इसे लेकर साइबर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। नया खेला हो रहा है, कहीं डॉग बाबू के नाम से आवास प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है तो कहीं ईयरफोन के नाम से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन का जो प्रति है, पत्र है, इन दिनों मधेपुरा में काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। जाहिर सी बात, जब गड़बड़ी के ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हों तो सवाल तो उठेंगे ही। और गहन पुनरीक्षण में कितने गहनता से आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है। मोनालिसा सर, पता नहीं कौन कौन लोग का बन रहा है। मोनालिसा और डॉग बाबू का बना है कि बिहार में जो चुनाव आयोग बड़ा दम भरते हुए घमंड में अहंकार में बोल रहा था कि हम एसआईआर ला रहे हैं, ये उसकी असलियत है। ये जो खुलासा हुआ है इसने मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र का सर झुका दिया। देखिए, सब सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का कृत्य हो रहा है और इस तरह के कृत्य करने वाले पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिहार सरकार अब एक तरफ डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं शरारती तत्वों ने तकनीक का दुरुपयोग कर सिस्टम को ही मजाक बना दिया है और इससे पूरे देश में बिहार की खतपेट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।